महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनकी पार्टी से ही पूर्व मंत्री नवाब मलिक, जो कि इस टाइम जेल के अंदर बंद हैं, उनको लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। नवाब मलिक और उनके वकील ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से शरद पवार की भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आखिरकार क्या अपडेट है, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। आप सबको पता ही होगा कि नवाब मलिक को ईडी की टीम ने 1 से 2 महीने पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार जो नवाब मलिक हैं वो जेल के अंदर बंद हैं और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था और हॉस्पिटल में उनका जो है इलाज भी चल रहा है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी पार्टी में ही देखा जा रहा है कि आपस में ही एनसीपी के बड़े पॉलिटिशियन जो हैं एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही एक अपडेट आई थी जहां पर बताया गया था कि जिस टाइम मंच पर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ बैठे थे और अचानक से अजीत पवार जो है मंच छोड़कर चले गए, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा। लेकिन बाद में इसको लेकर अजीत पवार के द्वारा सफाई दी गई कि वो जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से अपसेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो उस टाइम वॉशरूम यूज करना चाहते थे, इसलिए वो मंच छोड़कर गए थे। अब क्या वो वॉशरूम यूज भी ना करने जाएं, इसको लेकर उनके द्वारा सवाल उठाए गए और साथ में ही उनके द्वारा बोला गया, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे मीडिया से और उनके द्वारा बोला गया कि अगर आप बोलो तो आपको स्टाम्प लगा कर मैं आपको दूं कि हम जो है किसी भी चीज़ से अपसेट नहीं है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से, जिसकी वजह से एनसीपी पहले से ही मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। इनके ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि ये जो है आपस में ही इनके बीच में मनमुटाव हो गया है। अब इसकी वजह से नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि नवाब मलिक जो कि पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं, अगर उनकी पार्टी के आपस में ही भिड़ जाएंगे तो उनके ऊपर ध्यान कौन देगा। इन सब चीज़ों को लेकर नवाब मलिक को भी चिंता होने लगी है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में सूत्रों से जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही ये बात नवाब मलिक को पता चली, नवाब मलिक ने आनन फानन में अपने वकील को मिलने के लिए बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पर थे नवाब मलिक के ये स्वास्थ्य को लेकर वहाँ पे जो खड़े हुए थे, उनसे जो है कहकर नवाब मलिक ने अपने वकील को उनसे मिलने के लिए बुलाया और उनके वकील जो है नवाब मलिक से जब मिलने पहुँचे तो वहाँ पे ये जो है मीटिंग आधे घंटे से ज़्यादा की चली। इस मीटिंग के दौरान जैसा कि सूत्रों से अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें बाहर हो रही हैं उसको लेकर नवाब मलिक ने अपने वकील से डिस्कस किया। साथ में ही नवाब मलिक ने अपने वकील को, सूत्रों से जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि नवाब मलिक ने अपने वकील को शरद पवार के घर पर भेज दिया। अब जैसे ही नवाब मलिक ने अपने वकील को शरद पवार के घर पे भेजा, उसके जस्ट बाद ये सवाल उठने स्टार्ट हो गए कि आखिरकार नवाब मलिक ने इस तरह का बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिरकार अपने वकील को शरद पवार के घर पर क्यों भेजा गया। तो इसको लेकर अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि नवाब मलिक चाहते हैं कि अब वो जेल से रिहा हो जाएं, उनको जो है जमानत दे दिया जाए। तो ये की कोर्ट के द्वारा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें अब जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को कुछ करना पड़ेगा, तभी जो है नवाब मलिक को जमानत मिल पाएगी। इसको ये कहकर नवाब मलिक ने अपने वकील को जो है नवाब मलिक के घर पर भेजा। इसको लेकर नवाब मलिक के द्वारा बोला गया कि वो केंद्र में मंत्रियों और नेताओं से बात करें और किसी तरह से अगर हो पाए तो उनको जो है जमानत दिलाएं। जैसा कि सूत्रों से अपडेट आ रही है, इनको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि ये भी चाहते हैं कि ये जेल से बाहर आएं। इसके लिए अगर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को किसी से बात करने की ज़रूरत है तो उनको जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन अब वो काफ़ी टाइम से जेल में बंद हैं, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो नहीं चाहते कि जेल के अंदर बंद रहें और पार्टी के नेता आपस में इस तरह भिड़ते रहें और आने वाले टाइम पे एनसीपी जो है और भी ज़्यादा वीक हो जाए और फिर नवाब मलिक का जेल से आना एकदम से नामुमकिन हो जाए। शायद यही इस एक वजह है जैसा कि सूत्रों से अपडेट आ रही है, जिसकी वजह से नवाब मलिक ने ये बड़ा कदम उठाते हुए अपने वकील को जो है शरद पवार के घर पर भेजा और शरद पवार से बोला कि इस पर जो है उनको जल्द से जल्द कुछ किया जाए जिससे कि नवाब मलिक को जमानत मिल पाए। बाय द वे, अब इन सब चीज़ों की वजह से नवाब मलिक की मुश्किलें और शरद पवार की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि शरद पवार जो कि पिछले काफ़ी टाइम से वैसे ही मुश्किलों में घिरे हुए हैं, उनकी पार्टी से लेकर कई बड़े नेता और
मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। साथ में ही उनके ऊपर अभी एक दिन पहले ही जो शिवसेना पार्टी है उनके द्वारा ये भी आरोप लगा दिया गया कि अमित शाह को जमानत दिलाने के लिए जो शरद पवार हैं उन्होंने मदद की थी, जिसकी वजह से गोधरा कांड में अमित शाह को जमानत मिली थी। इसको लेकर भी सीधे उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी एनसीपी आपस में ही भिड़ गई है। उद्धव ठाकरे की तरफ से जैसे ही स्टेटमेंट जारी किया गया, मतलब कि उनके मुखपत्र सामना में ये छापा गया, उसके जस्ट बाद इधर से एनसीपी पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया है, जहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में, शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो भी चीज़ें लिखी गई है वो पूरी तरह से बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने, शरद पवार ने कभी भी अमित शाह की मदद नहीं की थी गोधरा कांड में उनको जमानत दिलाने के लिए। मतलब कि इन्होंने भी पूरी तरह से इस पर अब इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ शरद पवार के द्वारा किया ही नहीं गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शरद पवार की उद्धव ठाकरे के साथ में भी अब उस हिसाब से नहीं बन रही है जैसा कि जब तक वो महाराष्ट्र में सरकार में थे तब तक थी। लेकिन अब जो है इधर नवाब मलिक के द्वारा भी शायद यही सब चीज़ें सोचकर उनके द्वारा भी बोल दिया गया है कि अब उनको जमानत पर रिहा होना है, और इसके लिए उनको जो है जाकर अगर केंद्र में मंत्रियों से बात करना पड़े, नेताओं से बात करना पड़े, प्रधानमंत्री मोदी से बात करना पड़े, अमित शाह से बात करना पड़े, तो उनको जो है बात करना चाहिए। इस तरह का सूत्रों से अपडेट आ रही है, जहां पर बोला जा रहा है कि नवाब मलिक ने रिक्वेस्ट किया है शरद पवार से कि शरद पवार उनको जो है अब बचाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या शरद पवार ऐसा करेंगे? क्योंकि शरद पवार अगर करेंगे तो ऐसा एक मंत्री नहीं है, बल्कि ऐसे ही अनिल देशमुख भी ऐसे ही केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हैं, और वो तो नवाब मलिक से भी पहले गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको आज तक कोई छूट भी नहीं दी गई है, और एक के बाद एक उनके द्वारा जमानत याचिकाएं तो दाखिल की जाती हैं, लेकिन आज तक अनिल देशमुख को एक बार भी छूट नहीं दी गई, और पिछले कई महीनों से लगातार अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद हैं। तो क्या अब जो है नवाब मलिक के लिए ऐसा कोई बड़ा कदम उठाएंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि नवाब मलिक के रिक्वेस्ट पर अगर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के हाथ में कुछ होगा तो हो सकता है वो करें, और साथ में ही अगर उनसे हो पाएगा तो वो जो है अनिल देशमुख के लिए भी करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि संजय राउत के लिए, जहाँ पर अभी नवाब मलिक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हर जगह पे दौड़ते भागते हुए दिखाई देते थे, लेकिन इस बार जब से उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद इनका कोई भी इंटरफेयर इस पूरे के पूरे केस में देखने को नहीं मिला है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, उनके साथ में ही संजय राउत की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि इधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भी हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। वो भी इस पूरे के पूरे मामले में, इन तीनों के तीनों मामले में पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और ना ही कर भी रहे हैं। लेकिन क्या आपका क्या ओपिनियन है इन सारे के सारे चीज़ों को लेकर? क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक को जमानत मिलेगी? क्या आपको लगता है कि अनिल देशमुख को जमानत मिल जाएगी या संजय राउत को? आप जो है अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। अभी की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।